अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। वो ग्रंथ कहता है ढोल गमार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। और ऐसे ग्रंथ की पूजा करना जो ढोल को, गमार को, शूद्र को, पशु को और नारी को एक श्रेणी में रख के मारने पीटने की बात करता हो। ताड़ने का क्या मतलब? उसी के अंदर उसको पीटना लिखा गया है। कुछ लोग आज कह रहे हैं शिक्षा देना होता है उसका मतलब। हाथरस के अंदर जो रेप की घटना घटी, रेप करने वाले को अभी एक को सजा हुई है, बाकी को छोड़ दिया। पहले तो ये शर्मनाक है, उससे हम दुखी हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा शर्मनाक है कि जिसने रेप। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने इतने गंभीर मुद्दे पर दिल्ली में कानून व्यवस्था, विशेष रूप से महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार और उसमें जो दिल्ली की सरकार को चलाने का अनऑथराइज तरीके से सपना देखते हैं और जो अधिकार उनका खुद का है कानून व्यवस्था दिल्ली की बनाए रखना, उसमें पूरी तरह फेल हैं। उस मुद्दे पर, गंभीर मुद्दे पर आप मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, महादेवी वर्मा जी ने अपनी कविता में लिखा था, अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। अनफॉर्चुनेटली ये आंखों में पानी क्यों है? इसके कारण क्या हैं? लगातार महिलाओं के ऊपर होने वाले उत्पीड़न क्यों बढ़ रहे हैं? एनसीआरबी का डाटा है 1,89,945 केसेस पिछले 4 साल में दलित एट्रोसिटीज के हुए हैं और उसमें भी मेजोरिटी महिलाओं के साथ हुए हैं, जो अपना आप में बेहद शर्मनाक है। और इन घटनाओं का लगातार बढ़ना और इस तरह की घटनाओं में जिनकी केंद्र में सरकार है उनके लोगों का ज्यादा पाया जाना, इसके पीछे की बैकग्राउंड को पढ़ना होगा और समझना होगा। आपको याद होगा पिछले दिनों अभी एक वीडियो आया था कर्नाटका का। कर्नाटका में एक महिला को वहां के विधायक थप्पड़ मार रहे हैं, वो वीडियो सबके सामने आया। उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। सुल्तानपुरी में केस अभी पिछले दिनों का है, 13 किलोमीटर तक किस तरह बच्ची को घसीटा गया। स्कूल के अंदर अभी पिछले दिनों रेप हुआ बच्ची के साथ। हमारी दिल्ली की महिला एवं महिला आयोग ने उसमें संज्ञान लिया, तब जाके मुकदमा दर्ज हुआ। तो एलजी साहब अपने अधिकार क्षेत्र के उसमें काम तो करते नहीं है और दिल्ली के सरकार के काम को रोकते हैं। लेकिन इस तरह की घटनाएं क्यों हैं? उसमें ज्यादातर लोग भाजपा से जुड़े क्यों हैं? चाहे वो कुलदीप सेंगर का मामला हो, चाहे उनके एक पिछले मंत्री असीमानंद का मामला हो। इसका एक बहुत बड़ा एक माइंड सेट भी है, एक विचारधारा भी है जो इसके पीछे काम कर रही है। शायद सदन को पता ना हो तो मैं आज बता दूं, भारत के अंदर एक राज्य था साउथ में, त्रावणकोर। वहां दलित महिला को अपने स्तनों को ढकने पर भी टैक्स लगता था। और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी करीब 200 साल पुरानी बात है। और आप देखेंगे हाथरस के अंदर जो रेप की घटना घटी, रेप करने वाले को अभी एक को सजा हुई है, बाकी को छोड़ दिया। पहले तो ये शर्मनाक है, उससे हम दुखी हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा शर्मनाक है कि जिसने रेप किया उसकी जाति के लोगों ने उसके फेवर में महापंचायत की। कहां है यूपी पुलिस? कहां है उनका बुलडोजर? क्या ये बुलडोजर केवल गरीबों के घर पे चढ़ेगा? वहां एक झुग्गी में आग लगा दी, एक मकान के अंदर द्विवेदी परिवार की 2 महिलाएं उसमें जल गई। तो उनका तो चरित्र ही महिलाओं को उत्पीड़न करना है। बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार किया, उनके पेट में बच्चे को मार दिया, कई लोगों के, उनके परिवार के लोगों को मार दिया। और मारने वाले लोगों को जेल से समय से पहले ना केवल रिहा किया गया, बल्कि उनको माला पहनाकर, मिठाई खिलाकर, उसकी वीडियो बनाकर जिस तरह सोशल मीडिया पे डाली गई। अगर इस तरह की घटनाएं घटेंगी तो महिला उत्पीड़न की घटना तो बढ़ेगी। ऐसी चीजों पर रोक लगनी चाहिए। उत्पीड़न किस महिला का हो रहा है उसकी जाति धर्म देखने की बजाय सबको मिलकर एक सुर में उत्पीड़न का विरोध करना चाहिए। और मैं लास्ट में एक बात कह के
अपनी बात को खत्म करूंगा, चूंकि और भी कुछ साथियों को बोलना है। जिस ग्रंथ को भारत के अंदर कुछ लोग पूछते हैं, जो पिछले दिनों चर्चा में रहा है, जिसके ऊपर काफी शोर शराबा हुआ है, वो ग्रंथ कहता है ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। और ऐसे ग्रंथ की पूजा करना जो ढोल को, गमार को, शूद्र को, पशु को और नारी को एक श्रेणी में रख के मारने पीटने की बात करता हो। ताड़ना, ताड़ने का क्या मतलब? उसी के अंदर उसको पीटना लिखा गया है। कुछ लोग आज कह रहे हैं शिक्षा देना होता है उसका मतलब, रूप बदल रहे हैं उसका। मुझे लगता है कि सबको मिलके ऐसे किसी भी ग्रंथ में, चाहे वो किसी भी धर्म का ग्रंथ हो, जिसमें महिलाओं का उत्पीड़न की बात हो, जिसमें इंसान को इंसान ना मानने की बात हो, ऐसे सभी प्रकार के ग्रंथों का हमें बहिष्कार करना चाहिए, या ऐसे ग्रंथों में से ऐसी बातों को अविलंब सरकार उनको डिलीट करे। जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकता है और जो चीजें समय के साथ लगता है कि ये गलत है, उनको दूर किया जाता है, अमेंडमेंट किया जाता है, तो ऐसी चीजों को ऐसे ग्रंथों से तुरंत निकाला जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं महिला उत्पीड़न उससे कहीं ना कहीं जुड़ा है। क्योंकि उन्हीं ग्रंथों में महिलाओं के बारे में इतने बुरे बुरे शब्द लिखे हैं, उनके कैरेक्टर के बारे में इतने बुरे शब्द लिखे हैं। आदमी चाहे जितनी मर्जी औरतों से संबंध बना ले, जितने मर्जी शादियां कर ले, उसकी चर्चा नहीं होगी, लेकिन महिलाओं के ऊपर जिस तरह चर्चा होती है, ये बेहद शर्मनाक है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, माननीय एलजी महोदय, जिस तरह की घटना आईपी कॉलेज में हुई है, इस तरह की घटना, और वो भी विधानसभा के नजदीक और एलजी साहब के खुद के बंगले के नजदीक, ये हम सबको शर्मसार करने वाली है, दिल्ली को अपमानित करने वाली है। आपके बस की नहीं है अगर दिल्ली की कानून व्यवस्था, तो आप दिल्ली सरकार के काम में बाधा डालने की बजाय आप या तो अपने काम को देखकर नहीं संभाल पा रहे हैं तो आप इस्तीफा दीजिए। आपने माननीय अध्यक्ष जी मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं कि 6 मिनट से ज्यादा ना बोलें।